21 जून पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग का महाकुंभ। एक महोत्सव का वैश्विक आयोजन, योग के एक नए युग की शुरुआत। इस दिन की सुबह कई मायनों में ऐतिहासिक रही। सूरज की पहली किरण जहां-जहां पड़ी, योग के अनोखे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक दुनिया के 192 देशों के 251 से ज्यादा शहरों में योग उत्सव मनाया गया। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, पर सब पंक्तिबद्ध और कतार में। स्व अनुशासन और स्व नियमन का अनुपम दृश्य। योग ने ऐसा कमाल किया कि सीमाओं का बंधन हट गया, दिलों की दूरियां मिट गई और सब ने जुड़ने और जोड़ने का संकल्प लिया। गर्भाय नमः। ओम परीक्षये नमः। साधारण अर्थों में देखा जाए तो योग का मतलब ही जोड़ना है। योग स्वयं से साक्षात्कार करने की प्रक्रिया तो है ही, इसके साथ ही ये असीमित विस्तार का मार्ग है जो समस्त विश्व को एक परिवार समझता है। देश में राजपथ पर योग का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां खुद प्रधानमंत्री ने योग किया। आज 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से न सिर्फ एक दिवस मनाने का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन शांति, सद्भावना, इस ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मानव मन को ट्रेनिंग करने के लिए एक नए युग का आरंभ हो रहा है। योग करते हैं अपने फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, अच्छे रहने के लिए, क्योंकि योग से बहुत फायदा होता है। हमें योग दिवस में पार्टिसिपेट करके बहुत ही अच्छा फील हुआ। योग हमारी प्राचीन सभ्यता है, इसे मोदी जी ने बढ़ावा दिया, इससे हमें बहुत ही खुशी हुई। मैं तो बस यही कहूँगा कि हम योग करते हैं, योग करते हैं, योग करते थे, योग करते हैं, योग करते रहेंगे। प्रधानमंत्री हमारे साथ आके योगा करा, हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। योगा करके बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि इससे हम हेल्दी भी रहते हैं और हमारे को कंसंट्रेशन भी पावर भी तेज़ होती है और हम बहुत स्वस्थ रहते हैं, तो हमारा मन भी खुश रहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हिस्सा लिया। इस विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास संदेश भी प्रसारित किया गया। पूरा विश्व 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, प्रयत्नरत है। भारत इस बात के लिए गर्व अनुभव करता है कि यूएनओ ने इस विषय को आगे बढ़ाया। दुनिया के 177 कंट्रीज ने उसको को स्पॉन्सर किया और भारत की अनमोल विरासत आज विश्व की अनमोल विरासत बनी है। ये अहम को वयम के साथ जोड़ने का प्रयास है। ये स्व को समष्टि के साथ जोड़ने का प्रयास है। जड़ चेतन में एकत्व की अनुभूति कराने का प्रयास है। और इसलिए आज जो विश्व अकेलेपन की ओर बढ़ रहा है, परिवार में भी हर व्यक्ति अलग है, भीड़ में भी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, दुनिया के अंदर भी हर देश अपने आप को अकेला महसूस करता है। ये अवस्था प्रकृतिदत्त व्यवस्था है
जुड़ना, जड़ चेतन से साथ जुड़ना, और उसके लिए योग एक माध्यम है। हम प्रकृति से कैसे जुड़े, अपनों से कैसे जुड़े, अपनेपन से कैसे जुड़े, मेरे भीतर है उस समाज अवस्था में चारों तरफ तनाव दिखाई दे रहा है। क्या तनाव से मुक्ति का कोई मार्ग ही नहीं हो सकता है? अगर स्थायी भाव से तनाव मुक्ति चाहिए तो अंतर मन में स्थिरता चाहिए। अंतर मन की स्थिरता का अवसर आता है योग साधना से। प्रतिदिन निश्चित समय हम अपने भीतर जाने के लिए लगा देंगे और योग के जो रास्ते हैं उससे सरलता से किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के द्वारा विश्व जो तनाव के संकट से गुजर रहा है, व्यक्ति जो तनाव महसूस करता है, व्यक्ति जो अपनी समस्याओं को अगल बगल में भी शेयर कर नहीं पा रहा है, वो खुद के साथ अपने आप को जोड़ करके अपने तनावों को मुक्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। और आखिरकार व्यक्ति तनाव मुक्त होगा तो समाज भी तनाव मुक्त बनेगा। समाज तनाव मुक्त बना तो पूरा मानव जात तनाव मुक्त बन सकती है, और मानव जात तनाव मुक्त हो तो फिर पूरा विश्व सुख, शांति और सौहार्द के वातावरण से पुलकित हो उठ सकता है। तो एक बड़े सपने को लेकर के छोटा सा आरंभ योग से होता है, और मैं पूरे विश्व समुदाय का योगा दिवस को समर्थन करने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ये प्रयास आपकी जिंदगी को तनाव मुक्त बनाए, आपके जीवन को खुशियों से भर दें। आप भी वर्तमान में जीना सीखें, आप भी खुद के शक्ति और सामर्थ्य को पहचानें, अपने भीतर की शक्तियों को और अधिक शक्तिशाली बनाने के रास्ते को प्राप्त करें। आप देखिए, अगर आपका भला हुआ तो दुनिया का भला अपने आप उसमें समाहित है। आपसे शुरू करने का काम है ये योगा, और आज विश्व ने इसको स्वीकार किया है। जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को विश्वास करते हैं उनके लिए भी उपयोगी है, जो होलिस्टिक हेल्थ केयर में विश्वास करते हैं ये उनके लिए भी उपयोगी है। और जब आज की युवा पीढ़ी जहाँ हिंसा की ओर चली जाती है, जहाँ आत्महत्या की ओर चली जाती है, जहाँ डिप्रेशन की ज़िंदगी भी जीती है, उनको बचाने के लिए मैं समझता हूँ योगा सबसे सरल मार्ग है। आइए हम सब मिल करके मानव कल्याण के लिए उपयोगी इस एक महान शास्त्र के साथ जुड़े, महान विरासत के साथ जुड़े। और ये विरासत मानव की विरासत है, विश्व की विरासत। ये विरासत दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों को उत्तम तरीके से ये विरासत हम सुपुर्द करें, और इसके लिए हम आज अपने आप को सज्ज करें। मेरी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। In a world increasingly divided by what the great poet Rabindranath Tagore called narrow domestic walls, Prime Minister Modi had a vision of India's ancient treasure that would do the opposite. That would, through the notion of holistic health and a conscious search for the self, seek to bring us all together. Yoga literally means to join, to unite, and we see the International Day of Yoga as the perfect platform to bring the world together in a spirit of unity and harmony. Yoga is already immensely popular around the world. It's good for your health. It's good for the spirit. And yoga does not discriminate. To varying degrees, all people can practice regardless of their strength, age, or ability. During a visit to India earlier this year, as you have already seen, I tried my first asana, the tree pose.
I really felt like I was out on a limb. But once I regained my balance, I began to feel a certain peace of mind. I'm hoping that if yoga promotes physical dexterity, it can also promote diplomatic dexterity. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरी दुनिया में लोगों ने योग कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस यात्रा की शुरुआत होती है फिजी से, जहां लोगों ने योग के कई आसनों का अभ्यास किया। आइए अब आपको ले चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने अलग अलग जगहों पर योग किया। यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की खास झलक देखने को मिली। ब्रिटेन में योग दिवस के दिन सैकड़ों योग प्रेमियों ने थेम्स नदी पर एकत्र होकर योग कर दिन की शुरुआत की। तो वहीं एडिनबर्ग में भी योग के प्रति लोगों का जोश देखने लायक था। आर्मेनिया में फ्लैश मॉब की झलक देखने को मिली, जिसके चलते योग का प्रचार प्रसार किया गया। वहीं जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भी बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले और योग प्रेमियों ने योग कर मानसिक शांति की अनुभूति की। बहरीन में तो योग दिवस के लिए लोगों में खासा जोश देखने को मिला। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग ने विश्व योग दिवस मनाया, तो वहीं काबुल में भारतीय दूतावास द्वारा इस अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज से जितने हो सकते हैं, जितनी ज़्यादा कोशिश हो सकती है, मैं उतने ज़्यादा योगा करूँगी और घर में भी और अपने आस पड़ोस में सबको बताऊँगी कि योगा करना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। योगा हर तरह से हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है। इसमें कई तरह के आसन होते हैं जो कि हर तरह से हमारे लिए यूज़फुल है। हांगकांग का नजारा तो देखते ही बनता था। हांगकांग में बच्चों और युवाओं सहित बड़ी तादाद में बुजुर्गों ने भी योग को अपनाया। तो वहीं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता सहित बाली, सुरबाया जैसे अन्य शहरों में भी योग दिवस मनाया गया। जकार्ता में सबसे बड़े खेल स्टेडियम में करीब 3,500 लोगों ने योग के इस कार्यक्रम में शिरकत की और योग और ध्यान किया। सोल से लेकर के सिडनी तक और लंदन से लेकर के चीन तक आज समूची दुनिया कहीं ना कहीं योग के रंग में रंगी हुई दिखाई दी है। चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड, स्पोर्ट्स के एथलीट्स हो या फिर क्रिकेटर्स, तमाम लोग आज योगा करते हुए दिखाई दे और किसी ने भी ये मौका नहीं छोड़ा कि ट्विटर पर अपनी फोटोग्राफ्स को अपलोड करें योगा करते हुए। अगर हम ट्विटर पर ट्रेंड्स को जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो हैशटैग इंटरनेशनल योगा डे आज पूरे दिन भर टॉप ट्रेंड्स में दिखाई दिया है। साथ ही साथ हैशटैग योगा डे भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स में दिखा जाए तो कहीं ना कहीं दिखाई दिया। कई लोगों ने कोशिश की कि अपनी फोटोग्राफ्स को अपलोड करें और कहीं ना कहीं जो भी उन्होंने योग किया है उसको कहीं ना कहीं अपने प्रियजनों के साथ साझा करने की कोशिश करें। दुनिया भर के अंदर जो फोटोग्राफ्स लोगों ने अपलोड की है, ऐसा कहा जाता है कि 1 पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। तो लोगों ने पिक्चर अपलोड कहीं ना कहीं और ये पिक्चर्स बयां करती हैं कि किस तरह से आज जो इंटरनेशनल योगा डे काफ़ी ज़्यादा सफल रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि योग कर रहे हैं राजपथ पर, जिस तरह से राजपथ पूरी तरह से तब्दील हो गया था योग पथ के अंदर, वो पिक्चर्स भी यहाँ पे टॉप ट्रेंड्स में दिखाई दी हैं। साथ ही साथ ये पिक्चर भी काफी ज़्यादा चली है कि किस तरह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के 2 अधिकारी मुआयना कर रहे हैं राजपथ पे कि किस तरह से ये जो आज का इंटरनेशनल योगा डे है रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ये पिक्चर्स भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दी है। अगर समूचे वैश्विक मोर्चे पर बात करें तो कहाँ कहाँ योगा मनाया गया, तो देखिए यहाँ विकास स्वरूप जो कि एमई के स्पोक्स पर्सन है, अगर उनके ट्वीट्स को फॉलो करने की कोशिश करें तो देखिए उज्बेकिस्तान के अंदर कितने शानदार दृश्य है कि यहाँ पे योगा मनाया जा रहा है। उज्बेकिस्तान की यहाँ पे तस्वीरें हैं कि यहाँ पे ये लोग, बच्चे हो या फिर बड़े, सब लोग योग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आगे की बात करें तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अगर ऑस्ट्रेलिया की देखिए बात करें, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड, तमाम जगह से लोगों ने योगा के अंदर शिरकत की है। तो कहीं ना कहीं इस सारांश को अगर समझने की कोशिश करें तो ट्विटर कहीं ना कहीं ये बताया था कि क्या कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं। हमने इंडिया से ट्रेंड को चेंज करके हमने और भी कंट्रीज के नाम डाले, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया डाला, कनाडा डाला, सोल डाला। वहाँ पर भी टॉप ट्रेंडिंग की अगर बात की जाए तो टॉप ट्रेंडिंग में से एक योगा डे आ रहा था। तो आप समझ सकते हैं कितनी अहमियत रखता है आज का दिन। कई लोगों ने यह भी शपथ ली है कि सिर्फ आज एक दिन तक सीमित नहीं रखेंगे अपने योगा को, इसके बाद भी यानी कि हर रोज योगा को करते रहेंगे ताकि वो हमेशा स्वस्थ रह सके।